हरि ओम तत्सत। ओम सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेव भगवान एवं समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एवं सब संत भक्तों एवं गुरु भाइयों, देवी देवता जी के पावन चरणों में एक ही ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन श्री अयोध्या धाम, ऐसे सदगुरु श्री बड़े महाराज जी, आप ऐसे दिव्य अवतारी महापुरुष थे कलयुग, इस कलयुग में जिनके समक्ष सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि भगवान जी के समस्त अवतार, राक्षस मुस्लिम सिद्ध संत 700 देवी देवता, भगवान रामायण के पात्र एवं श्रीमद् भागवत जी के सभी पात्र आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर दोहा पद चौपाई सोरठा छंद भारती कथा लिखवाए हैं। सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा रचित 4 भागों में दिव्य ग्रंथ की रचना किए हैं लोक कल्याण के लिए। एवं जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन चरित्र प्रसंग पारिजात ग्रंथ भी आप लिखे हैं। सदगुरुदेव भगवान जी का उपदेश वचन है। आज कह रहे हैं, भगवान के पास जानने वाले उसमें बड़ी सहनशक्ति की जरूरत है। जो सिद्ध महात्मा लोग हैं, उन्हें कोई घूंसा मार दे, लात मार दे तो वह रंज नहीं होते हैं। भाव बनाए ही कि हम सबसे नीच हैं। बिना जबान पर काबू किए भजन नहीं हो सकता है। मानव शरीर कर्म भूमि है, बिना शुभ कर्म किए कुछ भी नहीं हो सकता। सारे दुनिया का सामान तुम्हारे शरीर के अंदर है, लेकिन तुम मार्ग नहीं जानते हो, इसलिए भटक रहे हो। यह नर्तन बड़ा अनमोल है। यह संसार तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। जैसे भगवान अणु अणु में समाये हुए हैं, वैसे तुम भी अणु अणु में बसे हो। कुछ करो तब देखो। साधक का भोजन बड़ा सात्विक होना चाहिए। या तो माल ही खा लो या भजन ही कर लो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ईश्वर सर्वत्र हैं, हर जगह मौजूद हैं। जब तुम कुछ साधन करोगे तब पट खुल जाएंगे। पट खुलने का अर्थ होता है भगवान की दिव्य लीला देखना। जब तब देखोगे कि बात सत्य है। लोग मंत्र ले लेते हैं, कंठी बांध लेते हैं, कुछ करत नहीं है, इसी से कुछ होता नहीं है। मोहम्मद साहब ने हमें लिखाया है, श्री बड़े महाराज जी को, अल्लाह का प्यारा वही फकीर है जिसके दिल में दया है। चींटी और हाथी सब में भगवान हैं। बिना दया के कैसे पाओगे भगवान को। नींद और आलस की भगवान के यहाँ माफ़ी नहीं है। ये दोनों तरफ की खेती का नाश करते हैं। जो मौत और भगवान को भूला है, उसी को आलस आता है। भूख प्यास जबान इच्छा नींद, ये सब मन के साथी हैं। दोहा, बैठे सोते खड़े उतान, कहे कबीर हम उसी ठिकान। चलते बैठे सोते हर समय जहाँ ध्यान बताए हैं, उस जगह सूरत लगी रहे। सूरत का अर्थ होता है ध्यान।
क्या जाने कब नाम खुल जाएगा। एक बार नाम खुल जाने के बाद बंद नहीं होते हैं। एक बार मन अंदर का झलक देख लेगा तो फिर कहू नहीं जात है। जो सत्कर्म यो भजन आदि करते हैं तो भगवान उन्हें शक्ति दे देते हैं। फिर तो भूख प्यास कहाँ, सब शांत हो जाता है। भगवान मदद करते हैं, सब मान बड़ाई में मरे जात हैं। जरा सा पीठ ठोक दो तो खुश हो जात हैं। बिना प्राण का लोभ त्यागे भजन नहीं हो सकत है। जिसे गुनगुना चाहिए भगवान वह दे देते हैं और कहते हैं खूब बजाओ। जो साधक कुछ नहीं चाहता है उसे भगवान अपने पास बुला लेते हैं। अंदेशा जी का उपदेश है। हर जगह मौजूद हैं पर वह नजर आते नहीं। मन के साधन के बिना उनको कोई पाते नहीं। जिसको भगवान से प्रेम है उसको चिंता नहीं हो सकती, चाहे उसका लड़का ही क्यों न मर जाए। बेईमानी का अन्न खाने से भजन नहीं हो सकता है। साधु हर एक जगह घूमत हैं और खात हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह धर्मात्मा थोड़े ही हैं, इसी से मन बिगड़त हैं। कर्म अनुसार। हरिओम तत्सत। कर्म अनुसार सबको सुख दुख भोगना पड़ेगा। एक घड़ी भगवान में मन लग जाए तो कुछ माफ हो सकत है। सारा खेल मन का है। जमीन मकान धन परिवार सब भगवान का है, अपना कुछ नहीं है। लेकिन अहंकार ही उसे स्वीकार नहीं करने देता है। लोभ ही पाप की जड़ है। दुनिया का शौक सब भगवान से दूर कर देता है, भगवान के पास जाने नहीं देता है। शरीर में हजारों शब्द हैं, जिसका जिससे प्रेम है वह उसी को सुनता है। श्री अंदेशा जी ने लिखाया है। शेर, सेवा सतगुरु की भक्तों अमित तीर्थों से बढ़कर है। राम को देखना यारो राम के पुर से बढ़कर है। जिसका सच्चा भाव है भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। भगवान जर्रा जर्रा में हैं और सभी भक्त भी संगे में हैं। सच्चा भजन वह है कि अपने इष्ट में सूरत मतलब ध्यान, इष्ट में सूरत हमेशा लगी रहे, तार टूटे नहीं। तुम्हारी पूजा तुम जानो या भगवान जाने, किसी को पता भी न चले वही पूजा फलीभूत होता है। मनुष्य का देह बड़े भाग्य से मिलत है। देवता लोग सब चमार के शरीर के लिए तरसत हैं। हरिओम तत्सत। सुई के नोक के बराबर का रास्ता है भगवान के पास जाने का। भजन बड़ा सहज है लेकिन बड़ी सहनशीलता की जरूरत है। दोहा। सतगुरु से विधि जान के जपे मंत्र लाए, तब फिर बैठे ध्यान में महामंत्र खुल जाए। महामंत्र खुल जाए तान सर्वत्र से आवे, चली समाधि में जाए लेख करम मन कटवावे। उतर आए तन माही आलस्य पता न पावे, जेव का तेव बल रहे जानी हृदय हर्षावे। सिया राम प्रिय श्याम रमा हरि सन्मुख छावे, अद्भुत छवि श्रृंगार छटा को बरणी बतावे। एकटक ताकत रहे बोल मुख से नहीं आवे, गदगद होवे कंठ रोम रोम से रोम सारे पुलकावे। टपके नयनन नीर तेज चमचम चमकावे, तन होवे कंपायमान असमस्ती आवे। सुरमुनि आवे मिलन नाम यश कई कई गावे, निज कुल में अस भक्त मन ही मन सवे सियावे। जो इस रंग में फंसा गसा सो बसा कहावें, सरनी मरनी और तरनी भक्ति मुक्ति बतलावें। सो जियते हैं जात बात है एक कहावै,
अंधे कहे तन त्याग यान चढ़ी निजपुर जावे। श्री अंधे शाह जी महाराज श्री कबीर साहब के समकालीन थे, उनका ये चौबोला है। अंधे कहे तन त्याग यान चढ़ी निजपुर जावे, तप धन से बढ़कर कोई धन नहीं है, और नर तन से बढ़कर कोई तन नहीं है। इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है। जो कोई गाली दे, धक्का दे दे तो साधक उसे सह ले। सहन शक्ति की बड़ी जरूरत है। साधक को पाप से बचना चाहिए। पाप का रूप काला और नंगा है। उसके बड़े बड़े दांत देखने में बड़े भयानक हैं। पाप बड़े कष्ट देता है। इससे पाप से बचो। जो पुराने संस्कारी जीव हैं उन्हें भगवान जल्द मिलते हैं। साधक को भोजन सादा सतोगुणी करना चाहिए। तमोगुणी रजोगुणी भोजन से भजन नहीं हो सकता है। इससे मनोवृत्ति दूषित होकर जीव की अधोगति होती है। इसी कारण अंदर के नेत्र नहीं खुलते हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं वह भगवान के धाम जाते हैं। भगवान के दरबार में दीन का आदर है। अपने को सबसे छोटा मान लो, जीवों पर दया करो। भगवान के प्रेमी जितने भी हैं वे इसी रीति से चलकर महासुखी हो गए हैं। शेर गरीबों की खातिर यह कूचा बना है, झुके जे नहीं उनको जाना मना है। अंत समय में जिस जगह मन लग जाता है जीव वहीं रह जाता है। अंतमति सो गति, मोह बड़ा ही प्रबल है। कितने ही भजन करने वाले आसक्ति मोह के फेर में आकर 84 के चक्कर में नाच रहे हैं। आसक्ति और मोह को छोड़कर जो दीन बन गया, भगवान ने शांति माता के गोद में उसको सौंप दिया। तब क्षमा और संतोष आकर आप ही प्रकट हो गए। ऐसे भक्त तरते और तारते हैं, उनका परमार्थ का खजाना कोई लूट नहीं सकता। हरिओम तत्सत। सदगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी। मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज की भविष्यवाणी है। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जगमाई व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास यह हरि की लीला, तारे नाई टरे, तारे नाई टरे। हरिओम तत्सत। श्री हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान श्री सीताराम चंद्र भगवान जी। जो भी मन कर्म वाणी से कहने सुनने में त्रुटि अपराध गलती हो गई हो, उसे अज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने कृपा करिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम।